वन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय के 6th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और किस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करने हैं। तो दोस्तों, इंडिया में करीब-करीब 700 जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स हैं और ये हर साल बहुत तेज़ी गति से बढ़ते जा रहे हैं और रूरल एरियाज में जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वेबसाइट है जहां से आप जाकर के मदद ले सकते हैं। जितने भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, उनकी सारी प्रॉपर डिटेल्स आपको दी गई है। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे स्कूल के साथ निवेश करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारा स्कूल ग्रो कर रहा है, अगर आप भी हमारे साथ ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार ये इन्वेस्ट योर मनी को ज़रूर स्टडी कीजिए और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 8883020201 पे कॉल करके इसकी जानकारी लें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवोदय.gov.in पे। जैसे ही आप लोग जाएंगे, गवर्नमेंट की सरकारी ये वेबसाइट है और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिशन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे 6th क्लास के लिए डॉक्यूमेंट्स के नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे सारी हेल्प मिल जाएगी और यहाँ पे पूरा नोटिस दिया गया और बताया गया है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप आगे एडमिशन करवाने की तैयारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि ये जो पूरा फॉर्मेट है उसको आप डाउनलोड कीजिए। फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स में बी डाउनलोडेड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है फील्ड इन फॉर्मेट आर टू बी सबमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ JNV कंसर्न एज पर स्केड्यूल। यानी आपको ये जो पूरा फॉर्मेट है ये सबमिट करना है कहाँ पे? जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के पास, और वो भी सही समय पे। और उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंप्लीट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रूलर। जैसे आप रूलर है तो रूलर बैकग्राउंड का सर्टिफिकेट, OBC का, SC का, ST का और डिसेबिलिटी का एज एप्लीकेबल आर टू बी सबमिटेड टू JNV फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी टू कंफर्म एडमिशन टू क्लास 6। यानी आप अगर रूरल एरिया से हैं, OBC हैं, SC ST हैं, या आप डिसेबिलिटी यानी आप किसी भी तरीके से आप डिसेबल हैं, अपंग हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन के लिए आपको जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास ये डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन JNV will confirm the admission if the candidate found eligible as per JNV norms। तो जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा और उसके बाद आपको चेक किया जाएगा कि JNV जवाहर नवोदय समिति के अकॉर्डिंगली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं और उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। इट इज इन्फॉर्म दैट द एडमिशन आर टू बी it is informed that admission are to be given to the selected candidate only after due verification of the document। यानी ये इसमें ये बोला जा रहा है पेरेंट्स आर एडवाइज नॉट टू टेक TC। जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती JNV में कंफर्म, उससे पहले आप TC मत लीजिए। पता चला आपने TC ले ली और उधर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ और दूसरे जिस स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहां से भी आप निकल गए तो बहुत आगे चल के आपको दिक्कत आ जाएगी। एडमिशन टू JNV इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट। JNV में एडमिशन का कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नो फीस इज टू बी पेड टू स्कूल अथॉरिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 6। आपको स्कूल अथॉरिटी को 6th क्लास में एडमिशन के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। द पेरेंट्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच डायरेक्टली द प्रिंसिपल ऑफ द JNV कंसर्न। और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को डायरेक्टली किससे मिलना है? JNV के प्रिंसिपल से मिलना है, जिस भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है। और फॉर एनी कंप्लेंट, और आपको देखिए कंप्लेंट मेल ID भी दी गई है ताकि कोई अगर आपके साथ कोई करप्शन है, कोई आपके साथ गलत करता है और या तो आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो आप डायरेक्टली जाके acjnvst.nvs@gov.in पर आप मेल कर सकते हैं अगर कोई भी शिकायत है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये जो बच्चों के द्वारा ये पूरा फॉर्मेट जो है वो भरा जाएगा, पेरेंट्स के द्वारा ये पूरा फॉर्मेट जो है वो भरा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अपना नाम, आधार नंबर, सेक्स, कैटेगरी, कास्ट, जनरल, SC ST OBC जो भी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके भरना है। और ये देखिए 7th पॉइंट में क्लास 3rd आपने कब ज्वाइन किया था और कब आप पास आउट हुए थे। ऐसे ही 4th क्लास कब ज्वाइन किया था, कब आप पास आउट हुए थे, और 3rd क्लास में आप कौन से स्कूल में थे, वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, यानी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। उसके बाद
कौन से शहर में थे, कौन से विलेज में थे, नेम ऑफ ब्लॉक वो कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वो रूरल एरिया में आता है कि अर्बन ब्लॉक में आता है। वैसे ही 4th क्लास का आपको सारी डिटेल्स डालना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्टली समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 9 पॉइंट्स हैं, 9 पेजेस हैं, और ये जो है आपका जो है क्या दिया हुआ है, बाय पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न। तो ये सर्टिफिकेट है जिसकी वेरिफिकेशन होगी जिस भी स्कूल में आप पढ़े हुए हैं। कंसर्न दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू, मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है, जो आपने ऊपर सेकंड पेज में आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी, तो यहाँ पे पेरेंट्स के साइन होंगे, यहाँ पे जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसके स्कूल की जो यहाँ पे सील लगेगी, यहाँ पे मोहर लगेगी उस स्कूल की, और फिर सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल। और उसके बाद दोबारा से ये पूरा जो है बच्चे के रिकॉर्ड के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से तैयार करवाने हैं। आप स्कूल में जमा करेंगे तो स्कूल में जो भी आपके हेड मास्टर हैं या स्कूल में आपका जो भी ऑफिस होता है, वहाँ कंसर्न ऑफिस होता है स्कूल के अंदर, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ स्कूल से बनने हैं, कुछ पेरेंट्स, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स है, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन, यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस आएगा। देखिए पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस, और ये आपसे साइन करवाया गया है कि जो भी आपने एड्रेस और डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सब कुछ सही है और उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिए अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन, तो माइग्रेशन टू बी फिल्ड बाय पेरेंट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल। अब ये आपको भरना है प्रिंसिपल के सामने, आप इसको पूरा भर के दोगे, साइन करके दोगे कि आपका जो भी बच्चा है वो सेलेक्ट हुआ है, और एज पर स्कीम ऑफ 30% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास फ्रॉम वन GNV हैव माइग्रेट टू अदर माइग्रेट इन हिंदी। तो ये रूल है, इसके लिए आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम आपके बच्चे को किसी भी अदर स्कूल में माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चा ऐसे किसी क्षेत्र में आता है जहाँ पे सिर्फ हिंदी बोली जाती है, तो आपके बच्चे को ऐसे एरिया में माइग्रेट किया जाएगा 9th क्लास में जहाँ पे ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो कि ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, तो उस बच्चे को ऐसे एरिया में माइग्रेट किया जाएगा जहाँ पे ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, ताकि उसकी हिंदी अच्छी हो जाए। तो ये चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि बच्चे को हेल्प मिले इम्प्रूव करने में। तो ये पहले ही आपसे अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन साइन करवा लिया जाता है, ये 9th क्लास से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जानबूझ के अलग अलग एरियाज में बच्चे को करते हैं। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है और ये पूरा बनवाना है, इसमें साइन करवाना है, ये पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट है। और ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी, ये बना होता है, ये आप लोग जो भी बच्चा डिसेबल होता है और उनको पता होता है। उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी वो SC है, ST है, OBC है, वो सर्टिफिकेट। उसके बाद रूरल सर्टिफिकेट, अर्बन सर्टिफिकेट भी आता है। जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके पास एक रूरल सर्टिफिकेट, ग्रामीण क्षेत्र का एक सर्टिफिकेट होता है। ये आपका है रेसिडेंस सर्टिफिकेट कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, है ना, आपका जहाँ पे भी घर है, जहाँ पे भी आप लोकल हैं, शहर, जिस भी शहर में आप रहते हैं, ये आपका उसका सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा ये एक अलग अदर सर्टिफिकेट है जिसको हम तहसीलदार से साइन करवाते हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, और हम इस एरिया में रहते हैं। तो ये दोस्तों पूरे 9 पेजेस हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में फास्टली बताया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा कई बार लंबी हो जाती है। और दोस्तों इनमें से आपको कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दोस्तों, तो आप मेरी मदद लीजिए, आप हेल्प कीजिए, या आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए 8883020201 पे आप कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं। और नवोदय के बारे में, चाहे वो 6th क्लास हो चाहे वो 9th क्लास हो, दोस्तों नवोदय जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या नवोदय बहुत ही अच्छा स्कूल है, बेस्ट स्कूल है? दोस्तों नवोदय उस हिसाब से बेस्ट स्कूल है जो लोग साल का 80,000 से 1 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो इतना पैसा भी नहीं लगा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट स्कूल है, और ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि नवोदय विद्यालय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिले। आपको पता है 100 करोड़ की जो आबादी है हमारे देश में, वो रूरल एरिया में रहती है, गाँव में रहती है। तो ऐसे लोगों को हमें मदद करना है और अपने साथ आगे लेके चलना है। और आप लोग आगे बढ़िए, आगे आइए, तैयारी कीजिए, हम आपको 1 साल की तैयारी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।